इंदौर के ब्लैकमेलर जूते खाओ कांग्रेसी नेता का गंदा खेल। कुछ मीडिया कर्मियों को गुमराह कर जफरुल्लाह को मोहरा बनाकर रहीम खान को बदनाम करने की साजिश। इंदौर की सिंहासा जमीन घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला। एक ही जमीन कई बार बेचने वाला शातिर जालसाज बेनकाब 28 बीघा जमीन, करोड़ों का फर्जीवाड़ा। पुराना अपराधी फिर सक्रिय। इंदौर जिले के सिंहासा क्षेत्र में स्थित बेशकीमती जमीन को लेकर एक बार फिर बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में शातिर जालसाज फ्रॉड जफरुल्लाह पिता बरकतुल्लाह का नाम केंद्र में है, जो पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है। लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने फिर से ठगी का नया खेल शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक सिंहासा क्षेत्र की करीब 28 बीघा जमीन को लेकर यह पूरा फर्जीवाड़ा वर्ष 2010 से चला आ रहा है। उस समय जफरुल्लाह के पिता बरकत उल्लाह ने यह जमीन रुबीना परवीन के नाम विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से बेच दी थी। पिता की मृत्यु के बाद जफरुल्लाह की नीयत बदल गई। रुबीना परवीन के नाम जमीन का नामांतरण न होने की तकनीकी खामी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने पहले सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया और फिर उसी जमीन को दोबारा डोमिनिका रियल एस्टेट के डायरेक्टर सत्यम खंडेलवाल के नाम रजिस्ट्री कर दी। यही नहीं रुकी, जालसाजी एग्रीमेंट के नाम पर 2 करोड़ की ठगी। सूत्रों के अनुसार जफरुल्लाह ने इसी जमीन का एग्रीमेंट नरेंद्र वर्मा नामक व्यक्ति से भी कर लिया और उनसे करीब 2 करोड़ रुपए की रकम ऐंठ ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे षड्यंत्र में जफरुल्लाह की दोनों बहनें मलका बी पति अब्दुल खालिद और सहाना बी पति अब्दुल कय्यूम भी सक्रिय भूमिका में थीं। तीनों ने मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए, खरीदारों को गुमराह किया और करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। चंदन नगर पुलिस में केस दर्ज। पुराने अपराधों की लंबी सूची। नरेंद्र वर्मा की शिकायत पर चंदन नगर थाना पुलिस ने आरोपी जफरुल्लाह और अन्य के खिलाफ धारा 420, 406 और 409 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि जफरुल्लाह पहले भी इसी जमीन के मामले में करीब 6 महीने जेल में रह चुका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मलका बी और सहाना बी के संरक्षण में यह गिरोह विवादित जमीनें बेचता है, फिर लोगों को कानूनी पचड़ों में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करता है। अब जांच के घेरे में पूरा नेटवर्क। फिलहाल पुलिस सभी रजिस्ट्री, एग्रीमेंट और नामांतरण से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसे जमीन घोटालों पर रोक लगाई जा सके। पुराना अपराधी, वही जमीन, वही ठगी का तरीका। जफरुल्लाह अपनी दोनों बहनों मलका बी पति अब्दुल खालिद और सहाना बी पति अब्दुल कय्यूम के साथ इसी जमीन को पहले भी कई लोगों को अलग अलग बेचकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपी जमीन को 70 से 80 बीघा बताता है, जबकि वास्तविक जमीन सिर्फ 28 बीघा है। यह जमीन वर्ष 2010 में रुबीना परवीन को बेची जा चुकी थी और रजिस्ट्री भी हो चुकी थी। नामांतरण न होने का फायदा उठाकर जफरुल्लाह ने बार बार फर्जी बिक्री कर करोड़ों की ठगी की। पूर्व में भी जफरुल्लाह पर चंदन नगर थाने में धारा 420, 406, 409 के तहत केस दर्ज हो चुका है और वह 6 महीने जेल में रह चुका है। जेल से छूटते ही आरोपी फिर से लोगों को ठगने में जुट गया। सूत्रों का बड़ा दावा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इस पूरे खेल के पीछे खड़े कांग्रेसी नेता पर पहले से करीब 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब सवाल यह है कि क्या राजनीतिक संरक्षण में जमीन थी माफिया और ब्लैकमेलर बेलगाम हो चुके हैं।